आज हम बात करने वाले हैं बिहार एएनएम के न्यू भर्ती के बारे में कि बीटीएससी की तरफ से आपको परमानेंट जॉब आपको कब तक देखने को मिलेगा, न्यू वैकेंसी आपको कब तक देखने को मिलेगा। और ये भी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि जो आपको संविदा पर जो फॉर्म आपको भराया है, क्या इसमें एडिट करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत सारे कैंडिडेट को गलती हुआ है फॉर्म भरने में, तो उनको मौका मिलेगा एडिट करने के लिए कि नहीं मिलेगा, वो सब आपको हम जिक्र करेंगे। तो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चल चलते हैं वीडियो को। आज हम बात करने वाले हैं बिहार एएनएम के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आपको एडुका जोन के द्वारा प्रकाशित की गई है। इस विषय की खासियत की बात करें यहाँ पे, तो आपको विषय सूची में देख सकते हैं कि सारा आपको किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछेगी, क्या क्या पूछेगी, वो सारा चीज आपको दी गई है। और इस पुस्तक में आपको 2500 बहुबलकीय प्रश्न आपको दी गई है। और बीटीएससी के द्वारा जो 2025 में नियमावली बनी है, उसी के आधार पर आपको सिलेबस के आपको साथ यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ है। तो अगर इसको लेकर तैयारी करते हैं तो इस बार आपको अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आसानी से सिलेक्शन पा सकते हैं। बात करते दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले कि जैसे आप लोगों ने देखे कि आपको स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भर्ती तो सभी आपको पोस्ट के लिए आया, जितना भी पोस्ट था सभी पोस्ट के लिए भर्ती आप लोग के लिए आई। अब इसमें आपको एएनएम का पद आपको आने वाली थी, जो कि आपको बताया जा रहा था कि 17,000 पद आपको खाली है। सभी जिलाओं से सीट भी आपको मांगा गया कि आपके कैटेगरी में कितना सीट है, आपके जिला में कितना सीट है, कितना कार्य कर रहे हैं, कितना अभी सीट खाली है। तो सरकार यहाँ 17,000 पद बताया कि 17,000 पद अभी यहाँ पे खाली है। जिला में जितना भी सिविल सर्जन थे सभी को ये दिया गया था काम। ये आप 14 जुलाई तक डेटा हमारे पास भेजिए कि कितना आपको यहाँ पे खाली है। डेटा चला गया बीटीएससी के पास, लेकिन जो भर्ती निकल के आई वो आपको संविदा पे पद पे 5,006 पदों पे आपको भर्ती निकल के आई। तो कब तक परमानेंट आपको भर्ती रह सकती है, इसमें आपको जिनका गलती हो गया क्या मौका मिलेगा एडिट करने का कि नहीं मिलेगा, वो सब आपको हम जिक्र करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग जानिए कि फॉर्म भरने का डेट क्या बढ़ेगा। तो देखिए, जो भी फॉर्म भरने का डेट मिलता है वो आपको लास्ट डेट से पहले समय मिलता है। यानी अब इसमें लास्ट डेट 28 तारीख तक था, आज आपको 30 तारीख हो गया है। अब यहाँ पे डेट आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। जिनका फॉर्म भरा गया है वो भरा गया है, जिनका नहीं भराया है अब नहीं भराएगा। यहाँ पे फिर से रीओपन आपको नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एडिट करने का क्या मौका मिल सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट गलती किए हैं, कोई नाम में गलती किए हैं, कोई मार्कशीट डालने में यहाँ पे गलती किए हैं, कोई जातीय आवासीय डालने में गलती की है। तो क्या एडिट करने का मौका मिलेगा? तो एडिट करने का मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कल मीटिंग था और मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि नहीं, जो भी आपको गलतियां हो गई है उसको सुधारने का कोई मौका आपको नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत किन्हीं को गलती है, मान लीजिए किन्हीं का नाम में मिस्टेक है, एक आध अक्षर अगर मिस्टेक हो गया है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जब आपको यहाँ पे ज्वाइन कराया जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको एक एफिडेविट लगाने पड़ेगा और एफिडेविट लगाकर आपको यहाँ पे आसानी से ज्वाइन कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत जिनको दिक्कत है उनको, बाकी कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। तो एडिट का मौका आपको नहीं मिलेगा। अब एक बहुत सारे कैंडिडेट का क्या ये भी था कि सिलेबस क्या रहेगा, इसमें क्या क्या पूछेगा। तो सिलेबस में देखिए, सिलेबस में आपको एएनएम से रहेगा क्वेश्चन, एएनएम से क्वेश्चन रहेगा, साथ साथ आपको जीके जीएस रहेगा, आपको मैथ रहेगा और एक आपको रीजनिंग रहेगा। ये आपको सिलेबस रहना है। एएनएम से क्वेश्चन पूछेगा, जीके जीएस रहेगा, कुछ करंट भी आपको पूछेगा, 2 4 गो मैथ पूछेगा और रीजनिंग आपको पूछेगा। तो ये आपको इसको सिलेबस रहने वाली है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसका एग्जाम कब तक होगा। सीबीटी एग्जाम आपको होने वाली है, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि सीबीटी आपको एग्जाम होगी, तो कब तक एग्जाम होने की संभावना है। तो देखिए, ये भर्ती आपको मिशन मोड में चल रही है और फास्ट प्रोसेस में आपको चलेगी। सितंबर के लास्ट वीक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको यहाँ पे एग्जाम करा लिया जाएगा। इलेक्शन के पहले आपको ज्वाइनिंग हाथ में रहेगी, ये आप लोग जान लीजिए। फास्ट मोड में आपको चलने वाली है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसमें कुल टोटल फॉर्म कितना फिलअप हुआ है। तो जो कुल टोटल रजिस्ट्रेशन हुआ है वो आपको 54,000 रजिस्ट्रेशन हुआ है। लेकिन फॉर्म फिल की हम यहाँ पे बात करें तो 50 से 51,000 के आसपास फॉर्म आपको फिल हुआ है। लेकिन एग्जाम में इतना कैंडिडेट नहीं बैठेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे अभी फॉर्म ऐसे हैं जो रिजेक्ट किया जाएगा, जो गलतियां ज़्यादा की हैं उनको रिजेक्ट किया जाएगा। साथ साथ ऐसे भी बहुत कैंडिडेट होते हैं जो एग्जाम में नहीं बैठते हैं, किसी कारणों से हैं कहाँ और कहीं और सेंटर चला जाता है। मान लीजिए कि अगर आप बिहार से रहने वाले हैं और आप अगर कहीं दूसरा राज्य में रह रहे हैं तो लोग आने में भी परेशानी होती है, तो बहुत सारे छोड़ भी देते हैं, क्योंकि संविदा पे है, ज़्यादातर यही लोग सोचते हैं। तो बहुत सारे, यानी आपको मान के चला जाए आपको 36 से
37,000 के आसपास आपको एग्जाम में बैठ सकते हैं। जैसे कि आप लोग अभी स्टाफ नर्स में देखें, कुल टोटल जो फॉर्म आपको भराई थी वो 92,000, जो कैंडिडेट एग्जाम में बैठे वो मात्र 45,000 कैंडिडेट यहाँ पे मात्र बैठे थे। ठीक है, तो कंपटीशन बहुत आपको यहाँ पे कम है। थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो आपको आसानी से सिलेक्शन आपको हो जाएगा। ज़्यादा नहीं पढ़ना, डेली अगर 2 घंटा भी मन लगाकर पढ़ते हैं तो आसानी से सिलेक्शन आपको हो जाएगा। एक कैंडिडेट कमेंट किया था कि अगर सभी को 2 घंटा पढ़ेगा तो सभी के रिजल्ट हो जाएगा। तो सब तो पढ़ते ना भैया, आप ही के सर्किल में देखिए बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं पढ़ते हैं, तो जो पढ़ेंगे वो उनका हो जाएगा। 2 ही घंटा, ज़्यादा नहीं, 2 घंटा पढ़ते हैं तो आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम इसमें आपको रहती है। अगला हम यहाँ पे बात करें कि क्या संविदा पर ज्वाइन कर सकना ठीक है कि हम परमानेंट का यहाँ पे इंतजार करें, ये भी कमेंट था। तो देखिए अभी आपको संविदा में भर्ती निकली है और परमानेंट भी भर्ती आपको आने वाली है। ठीक है, तो अगर अभी आपको संविदा पे एग्जाम देना है, उसके बाद आपको रिजल्ट होगा, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेरिट लिस्ट आवेगी, तो भी बहुत प्रक्रिया है इसमें। इसके आपको चलते चलते पहले आपको बीटीएससी एएनएम का भी आपको भर्ती आ जाएगी। तो बिल्कुल आपको इसमें ज्वाइन करना है। अगर आपको परमानेंट में भी हो जाता है और इसमें भी हो जाता है तो इसको छोड़ के आप लोग जा सकते हैं। कुछ टर्म और कंडीशन रहता है, वो कंडीशन पूरा करके आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप संविदा पे ज्वाइन कर लिए तो आपको परमानेंट में नहीं जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, आप जा सकते हैं। कुछ टर्म कंडीशन है उसको आपको फॉलो करके जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे चर्चित आप लोग के लिए होगी, क्या परमानेंट भर्ती आपको कब तक आएगी। जैसे कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखे कि 8938 पदों पर आपको परमानेंट आपको भर्ती आने वाली है। ऐसे कुल टोटल पद आपको 17,000 खाली है, लेकिन भर्ती आपको बताई जा रही है कि 8938 के आपको पद आवेगी। तो क्या इतना ही पद पे भर्ती रहेगी? नहीं, हो सकता है इससे ज़्यादा भर्ती आए, क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने देखा स्टाफ नर्स में भी बताया गया था कि 7100 के आपके आने वाली है भर्ती, लेकिन जो भर्ती आपको निकल के आई 11,000 के समथिंग आपको पद निकल के आया। तो 4,000 एक्स्ट्रा पद निकला, तो हो सकता है 8900 से बढ़ के आपको 11,000 10,000 के आसपास आपको पद आवेगी। लेकिन कब तक? तो जैसे कि आप लोग देखेंगे पूरा डेटा जो है बीटीएससी के पास आपको भेज दिया गया है कि किस कैटेगरी में कितना है। रोस्टर क्लियर हो गया है कि कैटेगरी बाय सीट भी डिसाइड हो गया है, जिला बाय, ब्लॉक बाय, अनुमंडल बाय, सब यहाँ पे सीट डिसाइड हो गया है। केवल साइट पे प्रकाशित करना है। तो ये ऑनलाइन हो रहा था, हो सकता है इसके वजह से रुका हो सकता है। तो कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत जल्द आपको कभी भी नोटिफिकेशन आपको जारी हो सकता है, कभी भी, कुछ कहा नहीं जा सकता है। 5 दिन के अंदर भी, 10 दिन के अंदर भी, 2 दिन के अंदर भी, कभी भी नोटिफिकेशन आपको जारी हो सकता है। जो भी डाउट होगा नीचे कमेंट में आप लोग पूछ लीजिएगा।